नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइन की। एक ऐसी कंपनी जिसने भारत की एयर ट्रेवल को हमेशा के लिए बदल दिया था। लेकिन अभी की सिचुएशन काफ़ी कठिन है। पैसेंजर को परेशानी हुई है, फ्लाइट कैंसिल हुई है और लोग नाराज भी हैं। लेकिन किसी भी फैसला लेने से पहले आज हम इंडिगो को एक 360 डिग्री व्यू से समझेंगे। इंडिगो की कंट्रीब्यूशन, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी वीकनेस और अभी की क्राइसिस और आने वाला फ्यूचर। एक समय था जब इंडिया में फ्लाइट लेना सिर्फ रिच लोगों को माना जाता था। मिडिल क्लास के लिए उड़ान एक ड्रीम थी। इंडिगो ने यह ड्रीम पूरा किया। लो फेयर, ऑन टाइम परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन सिस्टम ने इंडिया के टायर 2 और टायर 3 सिटीज, जो छोटे छोटे शहर को उड़ान से जोड़ दिया। आज जिन छोटे शहरों से लोग डेली एयर ट्रेवल करते हैं, उसमें इंडिगो का बहुत बड़ा रोल है। इंडियन एविएशन सेक्टर में एक लाइन बहुत सुनी जाती है, एयरलाइन मतलब इंडिगो। इंडिगो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका डिसिप्लिन और चेन बेस्ड सिस्टम है। क्विक टर्न अराउंड, सेम टाइप एयरबस A320 एयरक्राफ्ट, इजी ट्रेनिंग, इजी मेंटेनेंस और स्मार्ट रोस्टरिंग। इन सभी की वजह से इंडिगो के प्लेन्स हवा में ज़्यादा टाइम रहते हैं और टिकट प्राइसेस भी लो रहते हैं। इंडिया जैसे हाई कॉस्ट एविएशन मार्केट में लो कॉस्ट मॉडल चलाना बहुत टफ है। फ्यूल एक्सपेंसिव है, टैक्सेस हैवी है, एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस हाई है, फिर भी इंडिगो ने फेयर को अफोर्डेबल रखा है। अब बात करते हैं अभी की क्राइसिस की। हाँ, लोग परेशान हुए, ये 100% सच है। लेकिन ये प्रॉब्लम अचानक नहीं आई है। इसके पीछे डीप सिस्टम लेवल रीजंस है। गवर्नमेंट ने नया एफडीटीएल रूल लागू किया। एफडीटीएल मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, यानी पायलट ड्यूटी आवर्स को रीसेट किया गया है। ये रूल सेफ्टी के लिए जरूरी था। एफडीटीएल बताता है कि एक पायलट कितने घंटे उड़ान भर सकता है और कितने घंटे ड्यूटी पर रह सकता है और मिनिमम रेस्ट कितना जरूरी है। लेकिन इंडिगो का रोस्टर पहले से ही टाइट कंसेप्ट पर चलता था। जैसे ही पायलट अवेलेबिलिटी कम हुई, पूरा शेड्यूल प्रेशर में आ गया। अगर इंडिगो को एफडीटीएल इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल लगता तो उन्हें पहले ही सरकार को बताना चाहिए था। कंसेंट होने के बाद पीछे नहीं हट सकते। एक बात साफ है, ये इंडिगो की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एफडीटीएल कोई नया रूल नहीं है, इसे लागू हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन कोर्ट ने भी फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन की अनुमति दी है। कई फेजेस पूरे हो चुके थे, इसीलिए इस क्राइसिस की जिम्मेदार इंडिगो पर आती है। और अब ऐसी स्थिति बनती है कि तो उसका असर पूरे नेटवर्क में दिखाई देता है। इंडिगो का सिस्टम एफिशिएंट है, लेकिन क्राइसिस के दौरान यही एफिशिएंसी वीकनेस बन जाती है। एक छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ा चेन रिएक्शन कर देती है। एक पायलट अनअवेलेबल होता है, क्रू ट्रेन टूट जाती है, फ्लाइट डिले होती है, अगला पायलट ड्यूटी लिमिट क्रॉस देता है और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क स्लो हो जाता है। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। एक टाइल गिरती है तो पूरी लाइन गिर जाती है। पैसेंजर का गुस्सा बिल्कुल जायज है। हजारों लोग फंसे रहे। कई पैसेंजर ने रात एयरपोर्ट पर बिताई, बच्चों के साथ फैमिलीज स्टक रहे, स्टूडेंट एग्जाम मिस कर गए, सीनियर लंबे समय तक लाइंस पर खड़े रहे। ये सारी परेशानी रियल है। ये फ्रस्ट्रेशन उस दर्द की नेचुरल रिएक्शन है जिसे लोगों ने करीब से झेला है। लेकिन ये भी हमें मानना होगा, क्या ग्राउंड स्टाफ फ्लाइट कैंसिल कर सकते हैं? जवाब नहीं और बिल्कुल नहीं। ग्राउंड स्टाफ के पास फ्लाइट कैंसिल करने का कोई अथॉरिटी नहीं होता है। उसका काम सिर्फ एयरलाइन मैनेजमेंट की जानकारी पैसेंजर तक पहुंचना होता है। तो फ्लाइट कैंसिल कौन करता है? फ्लाइट कैंसिल करने का फैसला सिर्फ एयरलाइन मैनेजमेंट या ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कर सकता है, नहीं तो डीजीसीए सेफ्टी रूल्स के वजह से कर सकता है। और कभी कभी पायलट इन कमांड सेफ्टी रीजन पर फ्लाइट कैंसिल कर सकता है। एयरपोर्ट और एटीसी अथॉरिटीज वेदर या ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से फ्लाइट कैंसिल कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, डिसीजन नहीं। हाँ, पैसेंजर की फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह जेन्युइन है, लेकिन गुस्सा अक्सर ग्राउंड स्टाफ पर निकल जाता है, जबकि फ्लाइट कैंसिल करने का डिसीजन उनके हाथ में नहीं होता है। इंडिगो के पास बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट फ्लीट है और बहुत वाइड नेटवर्क है। इसीलिए अगर एक जगह प्रॉब्लम आती है तो पूरा चेन प्रभावित हो जाता है।
ये बिल्कुल सच है क्योंकि इंडिगो एक जाइंट नेटवर्क है। ये 3 या 4 प्लेन्स वाली एयरलाइन कंपनी नहीं है। यहाँ एक लिंक टूटता है तो बाकी लिंक्स ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन इससे पैसेंजर की सफरिंग कम नहीं होती। और इंडिगो पर यह जिम्मेदारी है कि बड़ा स्केल को इतनी बड़ी गलती का एक्सक्यूज नहीं बना सकते। और दोस्तों, एयरलाइंस बिजनेस दुनिया का सबसे टफ बिजनेस माना जाता है। फ्यूल कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है, एक्सपेंसेस डॉलर में हाई होता है, टैक्सेस हैवी होती है और मार्जिन सुपर थिन होती है। एविएशन इंडस्ट्री में एक फेमस लाइन है, इफ यू वांट टू बिकम मिलियनरी स्टार्ट विथ ए बिलियन एंड ओपन एयरलाइन बिजनेस। यानी एयरलाइन चलाना इतना कठिन है कि अरबपति भी करोड़पति बन जाते हैं। इसीलिए ऐसी सडन क्राइसिस में गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। ना आप, ना हम, ना सरकार, कोई जाकर एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर सकता। एयर इंडिया को भी सरकार नहीं चला पाई और टाटा को बेचना पड़ा। इस क्राइसिस में सरकार के पास टेम्परेरी एफडीटीएल रिलैक्सेशन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि इंडिगो पहले वर्किंग रोस्टर पर आ सके और सिस्टम स्टेबलाइज हो सके। सोशल मीडिया में रिएक्शन देना इजी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 19 साल से इंडिया की एविएशन डिपेंडेंसी इंडिगो पर है। इसे अचानक सस्पेंड करना ना पॉसिबल है ना सेफ है। हाँ, गवर्नमेंट चाहती तो एयरपोर्ट पर फंसे लोगों के लिए नियर बाय एरिया में टेम्परेरी स्टे और फूड अरेंजमेंट कर सकती थी और बाद में ये खर्चा इंडिगो से रिकवर कर सकती थी। इससे पैसेंजर की सफरिंग थोड़ी कम होती। इतनी मुश्किल इंडस्ट्री में इंडिगो ने 19 साल से ऑपरेशन को चला आ रहा है। जेट एयरवेज बंद हो गए, किंगफिशर बंद हो गई, गो फास्ट नाम में फास्ट रह गया, फास्ट तो दूर जीरो हो गया, ग्राउंडेड हो चुका है। एयर इंडिया सालों से ह्यूज लॉस में चल रहा है, लेकिन इंडिगो ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कैश रिजर्व और सस्टेनेबल प्राइसिंग की वजह से अपनी स्टेबिलिटी बनाई रखी है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरबस A320 एयरक्राफ्ट ऑर्डर इंडिगो के पास है और कई रिसेंट फाइनेंशियल क्वार्टर में इसने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट भी दिए हैं। इंडिगो का 65% मार्केट शेयर है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इंडिगो 2 दिन के लिए भी क्राइसिस में हो जाए तो बाकी एयरलाइंस उसका गैप क्यों नहीं भर पाती। कारण बाकी एयरलाइंस के पास एयरक्राफ्ट, क्रू, कैपिटल और नेटवर्क नहीं है वो इंडिगो का गैप फिल इमीडिएटली कर सके। इसीलिए इंडियन एविएशन सेक्टर में अभी भी इंडिगो पर हैवीली डिपेंडेंट है। और एक बात, सेफ्टी पर साफ पॉइंट ये है कि लो कॉस्ट एयरलाइन का मतलब लो सेफ्टी नहीं होता। लो कॉस्ट मॉडल का मतलब है कम लग्जरी और हाई एफिशिएंसी मैनेजमेंट होता है। रिसेंट अहमदाबाद एयर इंडिया क्रेश ने दिखा दिया है कि सेफ्टी पूरी एविएशन इकोसिस्टम की चैलेंज है, सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है। और इंडिगो का सेफ्टी रिकॉर्ड आज भी दुनिया की अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। इंडिगो ने हमेशा सस्टेनेबल मॉडल फॉलो किया है, इसी वजह से ये एयरलाइन 19 साल से लगातार चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिगो फिर उठेगा? जवाब है हाँ, और स्ट्रॉन्ग होकर उठेगा। जो इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, जो जानते हैं, दूसरा बिजनेस और एविएशन बिजनेस में 100% का डिफरेंस है। इंडिगो में पायलट ट्रेनिंग पाइपलाइन तैयार हुई है, नई रोस्टरिंग सिस्टम आ रही है और नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और डिसिप्लिन इस एयरलाइन का डीएनए है। एविएशन एक्सपर्ट का मानना होगा कि इंडिगो कमबैक करेगा और पहले से भी स्ट्रॉन्गर बनेगा। पैसेंजर का दर्द रियल है, गुस्सा वैलिड है, लेकिन ये भी सच है कि इंडिगो ने ही इंडिया को उड़ाना सिखाया। इसी एयरलाइन ने छोटे शहरों को स्काई से जोड़ा। इसी ने लोअर मिडिल क्लास की पहली बार फ्लाइट एक्सपीरियंस दिया। सिस्टम टूट सकता है बट ट्रस्ट वापस बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि इंडिगो इस क्राइसिस को कैसे निकलकर फिर से वही भरोसा हासिल करता है। जय हिंद।